अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाल दुनिया टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख में बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है और इंडिया और चीन के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है, जिसमें इंडिया को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 इंडियन फौजी मारे जा चुके हैं और 34 फौजी लापता हैं, और ये तादाद वो है जो इंडियन मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। नाजरीन, इंडिया और चीन के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई पिछली कई दहाइयों बाद पहली बार हुई है, जिसमें इंडिया को इतना भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, और अब चीन और इंडिया के दरमियान बड़ी जंग का खतरा भी पैदा हो गया है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। नाजरीन, इंडिया ने अपने फौजी जानबूझ के मरवाए हैं, और उसकी वजह यह है कि इंडिया को समझ आ चुका था कि चीन के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इंडियन हुकूमत ने अपने फ़ौजियों को गलवान पर हमला करने के लिए भेजा, ताकि चीनियों के साथ कोई बड़ी जरब हो जाए। हालांकि इंडियन आर्मी को पता था कि चीनी फ़ौजी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। उसके बावजूद फ़ौजियों को मरने के लिए इसलिए भेजा गया ताकि चीन पर यह प्रेशर बनाया जा सके कि इंडिया चीन के साथ बड़ी लड़ाई कर सकता है, और दूसरी तरफ कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी इंडिया को मजलूम बनाकर पेश करना मकसूद है, ताकि चीन को दिखाया जा सके कि इंडिया ने चीन के खिलाफ जंग के लिए अवामी रायमा हमवार कर ली है, मगर चीन ने इंडिया की ये तमाम कोशिशें हवा में उड़ा दी हैं, और चीन ने गलवान के इलाके को अपना इलाका करार दे दिया है। चीनी ऑफिशियल्स ने अपने बयान में कहा है कि गलवान का इलाका हमेशा से चीन का हिस्सा है, और इंडिया हमारे इलाके में फौजी मुदाखलत बंद करे, वरना उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन के इस मुंह तोड़ जवाब के बाद इंडियन मीडिया और सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मोदी हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि इंडियन हुकूमत वन चाइना पॉलिसी की खुलकर मुखालफत शुरू कर दे और ताइवान और हांगकांग को अलहदा रियासत तस्लीम कर ले और वहां अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करना शुरू कर दे। मगर चीन ने इंडिया को इस मामले में भी बड़ा सख्त जवाब दिया है और कहा है कि इंडिया आग से मत खेले। अगर इंडिया हमारे मुल्क की अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करेगा तो चीन भी इंडियन अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर सकता है, और इंडिया में अलहदगी की तहरीकें चीन की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। नाजरीन, इंडियन हुकूमत बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी है। उन्होंने चीन से मुज़ाकरात भी करके देख लिए हैं और उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हुई। चीनी गलवान के इलाके से फौजें वापस बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर इंडिया ने ताकत से इलाका वापस लेने की कोशिश की है, इसमें भी उसको नाकामी हुई है, बल्कि दर्जनों फौजी भी मरवा लिए हैं और कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। और अब वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ काम करने की कोशिश की है, तो उसमें भी चीनी जवाबी कार्रवाई से ज़्यादा इंडिया को ही नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, इंडिया के पास अब दो ऑप्शन ही बचे हैं। पहला ये कि इंडिया चीन पर बड़ा हमला करे और गलवान के इलाके पर कब्जा कर ले, चाहे उसके बदले कितना ही जानी नुकसान क्यों ना हो। मगर ये बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि PLA इस वक्त हाई अलर्ट है और वो इंडियन आर्मी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी से कई बार मार खा चुकी है, वो चीनी आर्मी का कैसे मुकाबला कर सकती है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। इंडिया चीन के कब्जे पर बिल्कुल खामोश हो जाए और मुज़ाकरात जारी रखे और चीन को यकीन दिलाने की कोशिश करे कि इंडिया चीन के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा और एतमाद साजी पैदा करे, तो हो सकता है कि चीन अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, वरना अब इंडिया को शमाल की तरफ से इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए।